हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजा कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। और हम एनसीईआरटी जो है वो पढ़ रहे हैं। 9th क्लास जो है वो पैटर्न में चल रही है और 9th क्लास का पोइट्री पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां से एक बहुत ही प्यारी सी पोएम जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड जो है वो किसको कहा गया है? एक तो हम कहते हैं वो आदमी लीजेंड है, वो आदमी क्या है आपका जो है वो लेजेंड है। और एक जो है वो लेजेंड किसको कहा जाता है? पौराणिक कथा को। परी कथा जो होती है, मतलब एक ऐसी कथा जो लगातार जो है वो आपकी कही जा रही है, लगातार किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कही जाती है। अब वो सच है या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे हम जो है वो कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है वो कथा एक जो है वो आपको बताई गई है। इसमें दो खास और मेन कैरेक्टर दिखाने का प्रयास किया है। एक आपकी वो बूढ़ी औरत जो केक बनाती है, और दूसरे आपके जो है वो संत पीटर जो है वो एक महात्मा है। फोबे कैरी ने इसमें बहुत ही बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है। फोबे जो है वो कैरी इसके राइटर हैं। सबसे पहले फोबे कैरी जो है वो इसके राइटर हैं, याद रखिएगा। इसके जो है वो पोएट हैं। अच्छा, फोबे कैरी के साथ साथ में ये आपकी जो है वो एक तरीके से क्या हुई, पौराणिक कथा। और दूसरा मेन पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो है वो क्या है। एक जो है वो एलिजी है, ऑड है, बैलेड है, या आपका किस प्रकार की जो है वो सोनेट है। तो आपको क्या कहना है कि ये एक बैलेड है। ये क्या है कि बैलेड है जिसमें 16 स्टेंजा है। इसमें क्या है आपके 16 जो है वो 16 स्टेंजर्स आर देयर। इस बैलेड में कितने स्टेंजा यूज किए हुए हैं? आपके जो है वो 16 स्टेंजा जो है वो यूज किए हुए हैं। 16 स्टेंजा यूज किए हुए हैं। ये एक बैलेड है। अच्छा, इसमें मूल तौर पे जो दिखाने का प्रयास किया है ना, वो कई सालों पहले जो है वो हमारे जो है वो कबीर जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। अगर ये बात जो है वो इस कैरेक्टर ने यानी बूढ़ी जो है वो औरत ने सुन रखी होती तो संभवतः आपको जो है वो ये पौराणिक कथा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये क्यों कही गई है कि देखिए, यहां जो है वो अलग अलग पॉइंट्स को दिखाया गया है। जैसे ग्रीड एक पॉइंट लिया गया है, लालच है ना, जो इस महिला में कूट कूट कर भरा पड़ा है। संत पीटर जो है वो एक महात्मा है जो अलग अलग जगह उपदेश देते हुए घूमते हैं, जैसे यूजुअली महात्मा करते हैं। संत पीटर उसी जो है वो क्रम में भूखे प्यासे जो है वो पूरे दिन से कुछ ना खाए हुए कहां आते हैं? इस महिला के द्वार पर आते हैं और इस महिला से जो है वो कुछ खाने की इच्छा जताते हैं। जबकि महिला का जो है वो एक बड़ा जो है वो केक का स्टोर है, और उस केक के स्टोर में से महिला ने जो है वो पहले प्रयास में क्या किया है, एक तरीके से देने के प्रयास में एक केक को बेक किया है, मतलब जो है वो उसको सेका है। और जब वो सेक रही है तो सेकने के बाद में उसकी साइज देख के जो है वो महिला को लग रहा है कि वो बड़ा है। वो क्या है आपका? बड़ा है, जो उसकी किसको दर्शाता है? सेल्फिशनेस को। यानी उसकी जो है वो एक तरीके से कि वो सेल्फिश है। दूसरा, उसे लोगों के देने की जो है वो इच्छा उसके अंदर नहीं है, लोगों को बांटने की इच्छा नहीं है। कहते हैं कि अगर आपके पास जिस चीज की अति है तो आप उसे अगर नहीं बांटते हो तो वो चीज किसी काम की नहीं है। दैट्स द सेम वे, है ना, कि उसके पास है, वो इतना उस संत को जो है वो दे सकती है कि उस संत का पेट भर जाए। जबकि संत तो उससे एक ही जो है वो क्या मांगता है? एक ही केक का टुकड़ा या एक ही केक जो है वो उससे मांगता है। तो ये कहानी जो है वो आपका लालच, आपका जो है वो या ग्रीड इनके ऊपर लेकर कहूं। फिर संत पीटर इस बात से बड़े नाराज होते हैं और उसे जो है वो कठफोड़वा बनने का जो है वो क्या दे देते हैं? श्राप दे देते हैं। उसे एक बर्ड, एक पक्षी बना दिया जाता है। कठफोड़वा आपने देखा होगा, जो पेड़ों पर अपनी चोंच मार मार के जो है वो पूरे दिन क्या करता है? वहां से भोजन प्राप्ति का जो है वो प्रयास करता है, या पूरे दिन जो है वो वही, मतलब मूल तौर पे उसका काम है वुड पिकर, अपन उसको कहते हैं। तो ये जो मामला है वो एक पौराणिक कथा के तौर पे दर्शाया गया है। लेकिन इससे क्या सीखा जा सकता है? अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसे देना चाहिए। अगर कोई भूखा हमारे घर पे आया है तो हमें उसे जो है वो एक रोटी, मतलब एक आधी, उससे भी आधी, जितनी हो सके, जितना आप दे सको उसे देना चाहिए। तो भूखे का पेट भरना जो है वो एक तरीके से हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब मानस होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कही गई है। ये एक बैलेड है, फोबे कैरी ने इसको जो है वो लिखा है। और क्या कहते हैं? द थीम ऑफ द पोइम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज द इंपोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, कि आप कितने दयालु हैं। व्हाट इज द थीम? द इंपोर्टेंस ऑफ काइंडनेस।
आप कितने दयालु हैं, एंड जेनियसिटी, आप कितने उदार हैं, है ना, आप में उदारता कितनी है। उदार मतलब देने का भाव, उदार का अर्थ क्या होता है, देने का भाव, कितनी दयालुता और आपकी उदार जो है उदारता आपके अंदर है। एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, और अगर आप लालची हैं या सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, अगर आप लालची हैं और अगर आप स्वार्थी हैं तो फिर आपको किन कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो है वो विपरीत परिस्थितियां कह दो या प्रॉब्लम्स कह दो, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप जो है वो लालची हैं, अगर आप सेल्फिश हैं। देखो जैसे आज जो है वो स्वार्थी होने के समय पे मैंने किसी का जो है वो क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया उसको जो है, तो हो सकता है कि भविष्य में जो है वो प्रभु ईश्वर मुझे ऐसा कुछ समय दिखा दे जब मुझे उसके सपोर्ट की नीड हो। तो ये एक व्यक्ति का मन में विचार होना चाहिए कि उसे थोड़ा जो है वो काइंड और जेनियस होना चाहिए, बजाय जो है वो ग्रीडी और सेल्फिश। ये इस जो है वो मूल तौर पे पोएम का भाव है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि आपका पोएम जो है वो एक ट्रेडिशनल फोक टेल है, मतलब जो है वो वहां खास तौर से उस एरिया में ये जो है वो एक तरीके से पौराणिक जो है वो गाथा के तौर पे सुनाई जाती है अबाउट एन ओल्ड वुमन। इसके कैरेक्टर याद रखना कि वो महिला कौन थी, तो वो एक बूढ़ी महिला थी, हु इज पनिश्ड बाई सेंट पीटर, और संत का नाम क्या था, सेंट पीटर, है ना। आपका जो है वो पीटर नाम के एक संत थे, उन्होंने उसको क्या किया, पनिश किया। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, बीइंग ग्रीडी यानी लालची थी, वो महिला लालची थी। क्रोध आया जो है वो संत को और उसने क्या कर दिया, उसे बर्ड यानी पक्षी बना दिया। द पोएम टीचेस दैट पीपल हु आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, यानी वो लोग जो स्वार्थी और लालची हैं, डू नॉट डिजर्व द कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि तुम जो है वो इंसान का जीवन डिजर्व ही नहीं करती हो, तुम इंसान को मिलने वाली जो है वो कंफर्ट जो है, वो व्यवस्थाएं जो हैं वो उनको तुम डिजर्व ही नहीं करती हो, इससे बढ़िया तुम क्या बन जाओ, पक्षी बन जाओ। तो ये जो है वो भाव इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, कि जो लोग लालची हैं तो वो क्या नहीं करते, वो ह्यूमन कंफर्ट जो है वो डिमांड नहीं करते, उनको जो है वो डिजर्व नहीं करते। चलिए, The poem also teaches that people should be kind and compassionate towards others. Poem जो है वो हमें क्या सिखाती है कि लोगों के प्रति कैसे दयालु और कंपेशन यानी उनमें जो है वो सहयोग या जो है वो सपोर्ट का भाव होना चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, किसी के प्रति जो है वो एक तरीके से दयालुता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। The poem shows how greed can lead to severe consequences. अगर आप लालची हैं तो किस प्रकार की समस्याएं या किस प्रकार की जो है वो विपरीत परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं। The poem also shows how selfishness can lead to a transformation into a bird. अगर आप सेल्फिश हैं तो कैसे आप जो हैं वो एक पक्षी बन सकते हैं। अब पक्षी बनने का अर्थ क्या है, उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। तो क्या कहता है, विच सिंबलाइजेज द चैलेंज ऑफ सेल्फिश बिहेवियर। जो किसका सिंबल है, अगर आपको पूछे यहां जो है वो बर्ड किसका सिंबल है, तो बर्ड जो है वो आपका किसका सिंबल है, सेल्फिश बिहेवियर का जो है वो सिंबल है। बर्ड को जो है वो क्या दिखाया गया है, बर्ड ही तो बनाया उसको, तो सेल्फिश बिहेवियर। क्यों? क्योंकि देखो पक्षी को जो है वो आपको नहीं खिलाना, पक्षी किसी दूसरे पक्षी के लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए काम करता है। उसका सुबह से शाम तक काम है चुग्गा लाना, दाना लाना और अपने जो है वो परिवार का भरण पोषण करना, है ना। ये उसकी पर्टिकुलर प्रजाति है, उसे जो है वो दूसरों के लिए जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके पास उतना ही पर्याप्त जो है वो क्या होता है, एक तरीके से मैं कहूं कि उतना ही पर्याप्त भोजन होता है। मनुष्य के पास तो बहुत कुछ है, वो दे भी सकता है, लेकिन उसकी सेल्फिशनेस या उसकी जो है वो ग्रीड उसको ये सब करने से रोकती है। तो चलिए अब इसके बारे में जो है वो बातचीत करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहां से शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें वो सेम ही चीजें दी हुई है कि जैसे इसके कीवर्ड्स क्या है कि ग्रीड एक जो है वो भयंकर अपराध है, ग्रीड लालच जो है वो एक भयंकर अपराध है। सेल्फिशनेस और ग्रीड जो है वो नेगेटिव जो है वो संभावना को दर्शाते हैं। कंपेशन और शेयरिंग जो है वो विचेस टू बी अपहेल्ड, यानी वो गुण है जो आपके अंदर होने चाहिए। याद रख लो ये भी फटाफट से कि यहां देखो नेगेटिविटी जो है वो किसको कहा गया है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किसको कहा गया है, आपका सेल्फिश और ग्रीड को। पॉजिटिव या फिर जो है अच्छे गुण जिनको अपनाया जा सके किसको बताया है, कंपेशन और शेयरिंग को। पीपल शुड ट्रीट एवरीवन विथ रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी, है ना। लोगों के साथ में जो है वो दया भाव के साथ में आपको क्या करना चाहिए, दया भाव के साथ में आपको जो है वो उन्हें ट्रीट करना चाहिए। पीपल शुड अंडरस्टैंड अदर्स प्लाइट एंड शो कंपेशन टुवर्ड्स देम। अगर दूसरा कोई समस्या में है तो उसकी समस्या को समझना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए।
शुरू करें? चलिए, अब देखो सबसे पहले जो है वो आपके फोबे कैरी जो है वो क्या बताने का प्रयास करते हैं, ये नॉर्थलैंड के बारे में हमें बता रहे हैं, वहां की भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, सॉरी स्टेंजा आपका दिया हुआ है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। अब देखो क्या कहते हैं, पहला स्टेंजा जो है वो किसको बताता है, एक तरीके से आपका प्लेस को बताता है, नॉर्थलैंड को बताता है। कैसे पता चला, आओ बात करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड जो है वो क्या कहा जा रहा है कि नॉर्थलैंड की अगर बात करें तो नॉर्थलैंड की जो आपके दूर दूर तक फैले क्षेत्र है, नॉर्थलैंड के जो दूर दूर तक फैले क्षेत्र हैं, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन के जो घंटे हैं, दिन के जो घंटे हैं यानी दिन का जो भाग है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये सुदूर जो है वो उत्तरी क्षेत्र में आपका जो है वो एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो स्थित है, उत्तरी जो है वो ध्रुव के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा गया है, मतलब बर्फीला देश है। एक तरीके से मैं क्या कहूं कि नॉर्थलैंड जो है वो क्या है, न्यूजीलैंड में एक, न्यूजीलैंड बर्फीला बर्फीला देश है, बर्फीली जगह है, बर्फीला देश या बर्फीली जो है वो क्या है आपकी जगह है। सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन के घंटे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो है वो सूरज कम ही टाइम के लिए निकलता है, यहां सूरज जो है वो कम ही समय के लिए निकलता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती है, सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी रात्रि आराम से कंफर्टेबल होकर सो भी नहीं सकते। कारण क्या है ना सो पाने का? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना, बर्फीला देश है, इसलिए वहां जो है वो कोल्ड होना, ठंड होना जो है वो लाजमी है। तो आपके जो है वो पॉइंट क्या कहते हैं कि ये जो नॉर्थलैंड है वहां हर तरफ के जो क्षेत्र हैं, यानी उसमें दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र में जो है वो सब कुछ कैसा दिखाई पड़ता है कि दिन छोटे हैं, रातें लंबी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आदमी नहीं सो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां सर्दी बहुत ही ज्यादा है। Where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows, जब स्नो होती है, जब बर्फ गिरती है, इट स्नोज आपका बर्फ गिरना, बर्फ गिरना। तो जब बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है तो वो क्या कर देते हैं, टू द स्लेजेस वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जब वो तेज रेंडियर जो, तब जब वो तेज, स्विफ्ट का अर्थ क्या होता है तेज, इसी को अपन स्विफ्ट को ही क्या कहते हैं, क्विक भी कहते हैं, है ना, रैपिड भी कहते हैं और फास्ट भी कहते हैं। जब जो तेज रेंडियर है, तब जब जो तेज रेंडियर है उनको वो क्या कर देते हैं, वेयर दे हार्नेस, जब उनको वो हार्नेस कर देते हैं, बांध देते हैं, टू द स्लेजेस, स्लेज से, यानी जब बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है, मतलब अब वहां का जो है वो एक तरीके से, यहां जो है वो बातचीत किसकी की गई है, प्लेस की बातचीत की गई है ना, स्थान की बातचीत की गई है स्टेंजा में। इस स्टेंजा में किसकी बातचीत की गई है, वहां की जो है वो एक तरीके से कम्युनिटी की, समुदाय की या लोगों की, है ना, आपका जो है वो पीपल कि लोग कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको वो बताया जा रहा है, तो लोग वहां के क्या करते हैं, जब बर्फ पड़ती है तो अपने जो स्विफ्ट, जो तेज रेंडियर है, यानी बर्फ में जो है वो पाए जाने वाला जो आपका रेंडियर है, उसको वो क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, हार्नेस उसकी जो है वो स्लेज से बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो है वो बच्चे कैसे दिखते हैं, भालू के जो है वो छोटे बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। अब बच्चे भालू के जैसे कैसे दिखाई दिए, क्योंकि वो भालू वाली जो ड्रेसेस नहीं होती, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, इसमें जो है वो फर लगे हुए होते हैं, आपने भी देखा होगा। खास तौर से जो है वो ऐसा नहीं है, कोई तंज नहीं है मेरा, लेकिन लड़कियां पहनना जो है वो ज्यादा पसंद करती है, ताकि थोड़ी क्यूटनेस जो है वो ज्यादा प्रभावित कर सके। हाँ, या हम छोटे बच्चों को भी जो है वो क्यूटनेस के तौर पे उनको भी पहनाते हैं। तो वो क्या है, एक भालू वाली ड्रेस है, क्या है, एक भालू वाली ड्रेस है, यानी कपड़े पहनने से, उस प्रकार के कपड़े पहनने से वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, वो फनी फरी क्लोथ्स पहनकर भालू के बच्चों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये जगह है जहां इस प्रकार का माहौल है, और ये वो लोग हैं जो इस प्रकार से रहते हैं। टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो उन बच्चों को क्या बताते हैं, एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। क्यूरियस, जानने की इच्छा, आपका जो है वो जानने की इच्छा। अनेक्सिस,
क्यूरियोसिटी है ना, कहते हैं ना मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, और ऐसी स्टोरी जो है वो बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, है ना, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ये जो है वो ट्रू है, ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर तुम्हें मैं वो कहानी बताऊं, अगर तुम्हें मैं जो है वो कहानी बताऊं, तो तुम जो है वो उससे कुछ सीखोगे जरूर। देखो, आपके फोवे कैरी क्या कहते हैं कि वहां यानी नॉर्थलैंड में इस प्रकार का जो है वो क्या है, कल्चर है, इस प्रकार के लोग हैं, वहां के लोग अपने बच्चों को क्या बताते हैं, कहानी बताते हैं, है ना। आपका बड़ी एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। कहानी को क्यूरियस क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां के लोगों में जानने की इसकी इच्छा भी है, वो लगातार जो है वो पौराणिक है, तो अपने बच्चों को जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आने का मतलब क्या है कि उन्होंने पहले ही अपने बच्चों को जो है उन कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया, जिससे उन बच्चों को प्रभावित कर सके, उन बच्चों को ये बता सके कि सेल्फिशनेस और ग्रीड जैसी चीजों पर उन्हें मतलब ध्यान नहीं देना है, उन्हें दूसरों को देने की इच्छा बनने वाला जो है वो, मैं एक तरीके से उन्हें क्या बनना है, जिनीरिस बनना है, उदार बनना है, आपका जो है वो सपोर्टिव बनना है। आई एंड येट यू मे आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, अब मतलब जो है वो कभी खुद कह रहा है, फोबे कैरी खुद कह रहा है कि मैं भी विश्वास नहीं करता कि ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन अगर मैं जो है वो तुम्हें इसको बताऊं, इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं, एंड गेट यू मे लर्न अ लेसन, तो शायद तुम इससे जो है वो एक सीख लोगे, और वो सीख क्या होगी कि भैया हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। आइए, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक अच्छे सेंट पीटर, है ना, एक अच्छे संत पीटर, आपका संत पीटर याद रखना, ये एक कैरेक्टर आपको पूछा जा सकता है, संत पीटर जो एक संत है, जहां एक अच्छे संत पीटर जो है वो लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वो एक संसार में, मतलब निचले संसार में जो है वो रहते थे, एंड वर्कड अबाउट इट, मतलब सांसारिक जो है वो भाग में रहते थे, और क्या करते थे, इधर उधर से, मतलब निचले संसार में रहने का मतलब क्या है, ये तो नॉर्थ में है ना, ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, निचले संसार में यानी बाकी के अलग अलग देशों में वो घूमते घूमते जो है वो क्या किया करते थे, प्रीच करते थे। प्रीच करने का मतलब आपका, एंड वॉक्ड अबाउट इट, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, जैसे महात्मा बुद्ध ने दिया है, जैसे आपके जितने भी जो हैं वो अच्छे क्या हुए हैं, उपदेशक हुए हैं, तो उन्होंने जगह जगह घूम के जो है वो क्या किए हैं, अपने जो है वो ज्ञान का लोगों तक जो है वो एक तरीके से रीच बनाई है, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया है। तो ठीक वैसे ही एक जो है वो अच्छे संत पीटर क्या किया करते थे, निचली दुनिया में रहकर ऊपरी दुनिया तक यानी चारों तरफ जो है वो क्या करते थे, अपने उपदेश को बांटते हुए जाते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि संत ऐसा करते हैं, और वो ऐसा ही करते करते कहां पहुंचते हैं, जो है वो नॉर्थलैंड पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, यही उपदेश देने वो नॉर्थलैंड पहुंचते हैं, और उसी जगह पे ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक घर के दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, दुनिया घूमते हुए, यानी दुनिया के चक्कर लगाते हुए। दुनिया के चक्कर लगाने का मतलब क्या है, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भ्रमण करते करते, उपदेश देते देते जो है वो कहां पहुंचते हैं, एक दरवाजे पर जो है वो पहुंचते हैं, एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, ये पूछा जा सकता है कि केक कौन बना रही थी। सो अ लिटिल वुमन, है ना, लिटिल वुमन आपका ओल्ड लेडी के सेंस में जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है, जहां वो क्या कर रही थी, मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और क्या कर रही थी, आग में, चूल्हे में जो है वो उसको क्या कर रही थी, सेक रही थी, और चूल्हे में जो है वो क्या कर रही थी, उस केक को सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और भूख से जो है वो मतलब एक तरीके से फेंट, बेहोश होते हुए, बेहोश होने का मतलब इतनी तेज भूख लगी थी कि जो है वो संत पीटर बेहोश होने की अवस्था में थे। भाई खाना नहीं खाया था, पूरे दिन से जो है वो भूखे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन जो है वो लगभग खत्म हो चुका था, बीत चुका था, पूरा दिन है, बीत चुका है, खाना खाया नहीं है, तो संत को भूख लगी है, और संत इस चीज से जो है वो बेहोश होने की जो है वो प्रवृत्ति में है, यानी अब जो है वो शरीर साथ नहीं दे रहा है। He asked her from her store of cakes to give him a single one, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने केक मांगे, तो एक सिंगल जो है वो केक उन्होंने मांगा। यानी संत ने क्या पूछा, ही आस्क्ड हर, उसने क्या मांगा, संत ने क्या मांगा, आपका ही कौन है, संत पीटर, और हर कौन है, ओल्ड लेडी या वो लिटिल लेडी। फ्रॉम हर स्टोर, उसके स्टोर से, ऑफ केक, जो किसका था, केक का, यानी उसके केक के स्टोर से एक जो है वो सिंगल जो है वो केक मांगा।
तो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए महिला ने क्या किया, एक बहुत छोटा सा जो है वो केक बनाया, बहुत छोटा जो है वो केक बनाया, वेरी लिटिल, बहुत छोटा। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वो उसे क्या कर रही थी, सेक रही थी, बेक कर रही थी, She looked at it, उसने उस केक की तरफ देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड, ये कैसा दिखाई पड़ता है, टू लार्ज टू गिव अवे। अब ये ना, ये उन्हीं को दिखाई पड़ता है जो कैसे हैं, ग्रीडी हैं। She was greedy, यहां पता चलता है कि वो देखो, पहले उसने देने के लिए तो वो तैयार हो गई थी, देखने भी लग गई थी, बट जब वो उसे देने लगी, जब वो उसे देने लगी, तब क्या पता तब उसने क्या देखा कि यार ये केक तो बहुत बड़ा है, ये केक तो बहुत बड़ा है। हम भी करते हैं, है ना, मतलब ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज को देख सकते हैं। जैसे कभी कभार हम नहीं करते कि कोई देने लगता है, मतलब एक सिंपल सा जो है वो एग्जाम्पल लेना कि घर के बाहर कोई मांगने वाला आया है, हम में से कोई जो है वो कोई सामान देने लगता है, इतने में ही घर का कोई दूसरा सदस्य टोक देता है कि अरे ये नहीं, ये इतना थोड़ी देना है, उसको थोड़ा सा दे दे, एक रोटी दे दे बस, है ना। तो ये वाला जो भाव है, तो ठीक वैसा ही उसके मन में एक ग्रीड का भाव है, एक लालच का भाव है, और वो क्या सोचती है कि ये जो केक मैं इसे देने जा रही हूं, ये जो केक जो तैयार हो रहा है, सिक रहा है, जिसको मैं सेक रही हूं, ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए, है ना, इतना बड़ा तो नहीं दूंगी, थोड़ा छोटा दे देती। क्यों? क्योंकि मन में लालच है, यार इतना बड़ा जो है वो संत को क्यों देना। चलो, देयरफॉर, इसलिए सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने क्या करा, दूसरा गूथा, है ना, गूथना आपका जो है वो गूथना, मतलब दूसरा केक जो है, डव नहीं होता आपका जो है वो आटे का, यानी दूसरा केक गूथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी जो है वो छोटा बनाया, जो पहले बनाया था ना उससे भी छोटा बनाया। तो पहली बार में उसकी साइज फिर भी ठीक थी, अब की बार तो और छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने उसको पलटा, उस केक को सिकते हुए जो है वो पलटा, तो उसने क्या किया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसे लगा कि ये तो पहले वाले के जितना ही बड़ा है, यानी पहले जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है ये। फिर से उसे क्या लगा कि ये तो पहले वाले की जितना ही बड़ा है। देन शी टुक ए टाइनी स्कार्फ ऑफ डो, इसलिए उसने क्या किया, एक टाइनी, एक बहुत छोटा स्कार्फ, मतलब एक तरीके से बहुत ही छोटा टुकड़ा ऑफ डो, जो है वो आटे का, जो गूथा हुआ आटा था उसका क्या लिया, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा जो है वो उसने लिया, एंड रोल्ड, और उसको जो है वो बेल कर, रोल कर करके, इट फ्लैट, उसको क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको जो है वो उतना पतला सेका जितना एक वेफर हो। जैसे वेफर तो बच्चों ने तो डेफिनेटली देखा होगा, खाया भी होगा, बच्चे क्यों, हमने भी जो है वो खाया है, बहुत पतला। या मैं एक तरीके से इसको दूसरे अंदाज में आपको समझाऊं तो डोसा देखा आपने, डोसे का जो नीचे वाला जो मतलब बैटर होता है ना, जिसको पतला सा बैटर होता है, उसको तवे पे सेक करके फिर उसके अंदर मसाला डालता है, तो वो जो बैटर था वो उस टाइप का है ना, बिल्कुल मतलब एक वेफर की तरह जो है वो उसको बना दिया। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो अब भी उसको जो है वो दे नहीं पाई, अब भी उसके मन में ये जो है वो लालच था, एक सेल्फिशनेस थी कि नहीं अब भी बड़ा है। भाई इस लेवल पर ले आई कि एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है वो आटे के डो का जो है वो उसमें से गुथा हुआ आटा निकाला, उसको बेला, बेलते बेलते उसको पतला कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसको जो है वो बेक किया, एकदम थिन है, एकदम जो है वो उसको वेफर की तरह बना दिया, लेकिन उसको भी देते हुए क्या लगा कि ये भी बहुत बड़ा है। फोर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, अब वो जो है वो क्या कहती है संत से कि मेरे जो केक हैं वो दिखने में बहुत छोटे हैं, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, बहुत छोटे, मेरे जो केक हैं वो दिखने में बहुत छोटे हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, लेकिन जब मैं उनको खाती हूं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, है ना, यानी जो है वो दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको देते समय आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब उनको दिया जाता है तो वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, तो वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, यानी जब मैं खुद खाती हूं तब तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं। देखो इसको ही तो लालच कहते हैं, इसको तो क्या कहते हैं, लालच कहते हैं कि जब मैं खुद खाती हूं तब तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी दूसरे को देती हूं तो वो मुझे बहुत ही बड़े लगते हैं। तो ये जो है वो भाव किसका है, लालच का। अब ये भाव देख के जो है वो संत पीटर को आया गुस्सा, तो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने जो है वो उनको कहां रख दिया, सेल्फ पर रख दिया कि भैया मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि केक बड़े बन रहे हैं और मैं जब खाती हूं तब तो मुझे ये छोटे लगते हैं, लेकिन देती हूं तो बड़े लगते हैं, तो मेरा देने का मानस नहीं है। डन। गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब क्या हुआ, अच्छे जो संत पीटर थे वो हो गए भैया गुस्सा, बहुत ज्यादा इनको आया क्रोध। फॉर
ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे और जो है वो बेहोश होने की अवस्था में थे। आपका जो है वो उनका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। एंड श्योरली सच अ वुमन, और निश्चित तौर पे ही एक ऐसी महिला जो इस प्रकार की प्रवृत्ति की है, जो इस प्रकार की हरकत कर रही है, वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। तो वो एक संत को जो है वो प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए जो है वो क्या थी, बिल्कुल पर्याप्त थी। जिस प्रकार की महिला जो है वो गुस्सा दिलाने के लिए क्या थी, बिल्कुल ही पर्याप्त थी। एंड ही सेड, और उसने क्या कहा, संत ने क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा क्या हो, स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम जो है वो इस क्या है, टू ड्वेल जो है वो इन अ ह्यूमन फॉर्म, यानी मानव की अवस्था में रहने के लिए, ह्यूमन जो है वो फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। तुम जो है वो क्या नहीं हो, एक तरीके से आपका जो है वो पर्याप्त नहीं हो, या तुम्हें जो है वो इस बात की जो है वो परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव तो हो ही नहीं सकती, यानी मानव की जो है वो रूप में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, परमिशन नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, है ना, तुम्हें जो है वो फूड खाना और शेल्टर और शरण दोनों ही जो है वो रखने का अधिकार नहीं है। शरण, शरण मतलब घर, शरण यहां किसे लिया गया है, घर। यानी मानव की तरह ना तो तुम्हें रहने का अधिकार है, ना ही तुम्हें मानव की तरह जो है वो खाने का, ना ही मानव की तरह जो है वो घर का तुम्हें अधिकार है, और ना ही आपका एंड फायर टू कीप यू वार्म, उस आग को प्राप्त करने का अधिकार है जो तुम्हें गर्म रखती है, जो तुम्हें जो है वो ठंड से बचाती है। यानी मानव जिन चीजों को यूज करता है, मानव जिन चीजों को यूज करता है वो तुम्हें किसी भी तरीके से जो है वो यूज करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे मानव के गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम सेल्फिश हो, तुम ग्रीडी हो, और ये सारे गुण जो है वो एक अच्छे इंसान के हैं, और अच्छा इंसान होने के नाते भगवान ने उसको, प्रकृति ने उसको क्या दिया है, ये सारी व्यवस्थाएं दी है, और तुम उस व्यवस्था के लायक नहीं हो। इसलिए नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम क्या करोगी, तुम वो बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हारा जो है वो आपका, नाउ यू शेल बिल्ड, यानी तुम घर कैसे बनाओगी, एज द बर्ड्स डू, यानी जैसे क्या बनाते हैं, बर्ड्स पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हारा जो है वो अल्प, स्कैंटी का अर्थ क्या होता है, अल्प, कम, थोड़ा जो होता है आपका फूड, और तुम्हें क्या मिलेगा, वो उतना सा भोजन मिलेगा, उतना सा चुग्गा जिसको अपन कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है जैसे मान लो कबूतर कितना खा लेगा, कोई मैं कहूं कि साहब इतना खा ले, कैसे खा ले, उतनी से बेचारे का पेट है, तो तुम्हें उतना ही जो है वो खाना मिलेगा जितना जो है वो एक पक्षी को मिलता है, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। और वो सब भी किससे मिलेगा, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम जो है वो एक सूखी लकड़ी को, एक सूखी लकड़ी को, एक सूखी और कठोर लकड़ी को, आपका जो है वो कठोर और सूखी लकड़ी, कठोर और सूखी जो लकड़ी है उसको पूरे दिन तुम क्या करती रहोगी, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी उसमें जो है वो क्या करती रहोगी, छेद करती रहोगी। कठफोड़ुआ देखा ना आप लोगों ने, तो वो क्या करता रहता है, टक 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 लगा ही रहता है पूरे दिन, उसका जो है वो वही काम है। तो तुम भी वही करोगे, तुम भी वही करोगी। एक तरीके से श्राप, एक तरीके से जो है वो संत जो है वो गुस्सा होकर उस महिला को क्या दे देते हैं, श्राप दे देते हैं कि तुम तो इस जीवन के लायक ही नहीं हो, तुम तो जो इंसान को मिलता है उसके लायक ही नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम पक्षियों की तरह जीवो, पक्षियों की तरह रहो, उसकी तरह जो है वो कम, मतलब जो है वो स्कैंटी फूड, अल्प जो है वो खाना खाओ, और पूरे दिन जो है वो क्या करो, जो है वो कठोर लकड़ी पर, कठोर और सूखी लकड़ी पर जो है वो क्या करो, आप जो है वो उसको बोर करते रहो, उसको जो है वो छेद करते रहो उस पर, सूखी। ठीक है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और इसके बाद क्या हुआ कि वो वहां से, उस महिला जो है वो महिला कहां चलेगी, वेंट थ्रू द चिमनी। देखो उस साइड में, या आजकल तो अपने साइड में भी बनाने लग गए, हालांकि अपने साइड में तो क्या होता है, रसोई घर में जो है वो एक अलग टाइप की चिमनी बनती है ना वो। और उस साइड में जो है, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं बाहर के देशों में, तो ज्यादातर जो है वो जो अच्छे घर है, यहां भी अच्छे घरों में है, लेकिन वहां पर तो हर घर में क्या है कि एक चिमनी रसोई में बनाई जाती है जो पूरी बाहर निकलती है, जो छत से भी जो है वो कहां निकलती है, बाहर की तरफ निकलती हुई आपको जो है वो दिखाई पड़ती है कुछ इस प्रकार से, और जो धुआं वगैरह है वो सारा उसी में से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब वो जो महिला है वो क्या बन चुकी है, एक वुड पिकर बन चुकी है, एक कठफोड़वा बन चुकी है, और वो कहां जाती है, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी के जो है वो अंदर से गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले हुए,
एंड आउट ऑफ द टो फ्लू अ वुड पिकर, और जब वो बाहर आई यानी चिमनी के बाहर अंदर से निकलकर जब वो बाहर आई तो वो किसके रूप में आई, वुड पिकर के जो है वो रूप में आई, यानी अब वो क्या बन चुकी थी, पक्षी बन चुकी थी। अब वो क्या बन चुकी थी, पक्षी बन चुकी थी। फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी में परिवर्तित हो चुकी थी। She had a scarlet cap on her head, उसके जो है वो हेड मतलब हेड पे जो महिला थी ना उसके हेड पे क्या था आपका एक, सी हैड अ स्कारलेट केप, एक लाल रंग की जो है वो टोपी थी। लाल जो है वो एक मोर मतलब एक होता ना जैसे कठफोड़वा आपने देखा होगा, तो एक कलंगी टाइप की सी होती है ना, आपकी लाल कलंगी कह सकते हैं। वो उसने जो है वो महिला ने जो है वो ओढ़ रखी थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो वैसी ही रही। वो क्या रही आपकी जो है वो वैसी ही रही, यानी उसके जो है वो क्या लग गई, एक तरीके से कलंगी टाइप की सी जो है वो लग गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके बाकी के सारे कपड़े जो है वो जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो कैसे हो गए, काले हो गए, जैसे कि क्या हो, आग से आपका डामर हो, कोल हो, कोयला हो। ठीक है, अब सुनो। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और बच्चों को क्या बताया जाता है कि हर बच्चे ने स्कूल के मतलब इस देश में रहने वाले स्कूल के हर बच्चे ने उसको कैसा देखा, हैज सीन हर इन द वुड, जो है वो किसके, हैज सीन हर इन द वुड। वुड यहां पर जो है वो किससे लिया गया है, जंगल से। जंगल में देखा क्या करते हुए, वेयर सी लीव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, यानी आज तक जो है वो कहां रहती है, जंगल में रहती है। और क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए जो है वो लगातार जो है वो पेड़ में छेद करती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब ये कहानी सुना करके जो आपके नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पहले ही शिक्षा दे देते थे, एक पौराणिक कथा जो है वो सुना करके, कि जब बच्चे कभी स्कूल के बच्चे जो है वो कभी किसको देखें, वुडपीकर को देखें, तो उनके मन में भाव आए कि ये वुडपीकर कहां से बना है। ये वुडपीकर जो है वो एक बूढ़ी महिला थी जिसको संत ने क्या कर दिया, संत ने जो है वो श्राप दे दिया, तब ये वुडपीकर बन गई। तो बच्चे के मन में पहले ही एक डर, दूसरा डर के साथ में मतलब मूल भाव जो है वो किसका बनेगा, आपका देने का जो है वो भाव बनेगा। एक तरीके से लोगों में जो है वो कंपेशन का, लोगों के प्रति जो है वो दयालुता का, जेनरसिटी का जो है वो भाव उसके अंदर पैदा हो जाएगा, और वो पहले ही इस बात से जो है वो पुख्ता कर लेगा अपने आप को कि मुझे कठफोड़वा नहीं बनना है ना। अगर मान लो मैंने जो है वो सेल्फिशनेस रखी, मैंने ग्रीड रखी, मैंने लालच रखा, तो भगवान ईश्वर जो है वो मुझे भी क्या बना देगा, कठफोड़वा बना देगा। तो इस तरीके का भाव जो है वो कहां दिखाया गया है, आपका ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। फोबे कैरी ने इसको लिखा, बहुत ही शानदार लिखा। ये एक बैलेड है, दो कैरेक्टर्स में, एक संत पीटर और एक वो जो है वो महिला। A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballad आपका जो है वो एक सॉन्ग है जो आपका शॉर्ट स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजा में क्या करती है, आपकी जो है वो स्टोरी को बताती है। 16 स्टेंजास में यूज किए हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। 16 जो है वो आपके स्टेंजा जो है वो उसमें यूज किए हुए हैं। बैलेट्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, बैलेट्स जो है वो फोक कल्चर का एक पार्ट है और पॉपुलर कल्चर, एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और बैलेट को जो है वो कैसे एक जो है वो जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑरली जो है वो क्या किया जाता है, एक तरीके से जो है जैसे फोक सॉन्ग गाने वाले नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं बात करूं जैसे राजस्थान में तो बहुत ज्यादा फोक सिंगिंग है ना। आप जो है वो अगर उत्तराखंड की तरफ चले जाओ, आप गुजरात की तरफ चले जाओ, तो अपना अपना मतलब एक खुद का जो है वो क्या है, एक फोक जो है वो एक कल्चर है हमारा। ठीक है, तो वही उसी की बात कर रहे हैं जहां से एक से दूसरे में ओरली जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बैलेड भी उसी तरीके से जो है वो गाई जाती है, फोक जो है वो जनरेशन में ही गाई जाती है। चलो, ये इसके जो है वो लेजेंड सेंट पीटर, ये मैंने आपको बता दिया, और आपका जो है वो प्रोवोक जो है वो एंग्री करना। चलिए, अगर आप भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम अलग से जो है वो प्रैक्टिस सेशंस में देखेंगे, एप्लीकेशन पे वो सारी चीजें चल रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बचे हुए 50 दिनों में अपनी तैयारी को 100% मजबूती के साथ में जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहली चीज देखो, आपको भी पता है कि लिटरेचर और एनसीईआरटी बड़ा पार्ट जो है वो निभाने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन की जो है वो प्रैक्टिस भी उतनी ही जो है वो जरूरी है। तो 1 से लेकर 20 तक की सारी यूनिट जो है वो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें से आपकी 19 नंबर की यूनिट कंप्लीट भी हो चुकी है। 15 नंबर यूनिट यानी पोएट्री पार्ट में से जो है वो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो है वो एनसीईआरटी के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग 6 तारीख तक तो हम एनसीईआरटी कर लेंगे।
6 फेब तक तो हम एनसीईआरटी कर लेंगे, और 20 से 22 मतलब कोशिश ये होगी कि लगभग लगभग जो है वो 20 फेब तक हम लोग क्या कर लें, कंप्लीट जो है वो कोर्स कर लें, ताकि बचे हुए दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्रैक्टिस करें। अभी भी प्रैक्टिस चल रही है, जैसे हर 3 दिन में हमारा एक टेस्ट होता है, टेस्ट का पूरा स्केड्यूल डाल रखा है कि इस सिलेबस का इस दिन टेस्ट होगा, शाम को 5 बजे ओपन होगा। 2200 जो है वो क्वेश्चन है उसमें से, जिसके 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एक फ्री था, अगर आपको भी देना हो तो आप भी चेक कर लीजिएगा, है ना। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी जो है वो 2-4 क्वेश्चन तो गलत करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े ही जो है वो बेहतर क्वेश्चन बनाने का प्रयास हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स है, 20 यूनिट है, जिसमें प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, टेस्ट सीरीज में फ्री है, 1499 रुपए जो है वो इसका प्राइस है। कुछ लोग जो सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वो 22 टेस्ट 2200 क्वेश्चन सारी यूनिट उसमें कवर की हुई है और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं 349 पे करके। अगर आप जो है वो कोर्स लेंगे तो फिर ये टेस्ट सीरीज जो है उसमें क्या रहेगी, आपकी फ्री रहने वाली है। आपको जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये रहा एप्लीकेशन का लोगो और ये रहा आपका जो है वो नाम, सेम नाम अपना टेलीग्राम पर है तो आप वहां पर भी जा सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, सब जगह, फेसबुक, सब जगह आपको जो है वो सेम नाम से सोशल मीडिया मिल जाएगा। और अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो फिर इस नंबर पर मैसेज या कॉल जो है वो आप कर सकते हो 74109286 और 96। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।